डिस्काउंट ऑफर बांग्लादेश के अंदर में 4 तरीके का स्कैम है। स्कैम 1, स्कैम 2, स्कैम 3 और स्कैम 4। इस चारों तरीके के स्कैम का आज मैं आपको खुलासा करूंगा और अवेयरनेस करके बताऊंगा कि आपको इस तरीके के किसी भी ऑफर का पार्ट नहीं बनना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला वंस अगेन। आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एमबीबीएस इन बांग्लादेश को लेकर के। जैसा कि आप सबको पता है कि एमबीबीएस बांग्लादेश के कई सारे वीडियोस माय करियर पाठशाला चैनल पर अपलोड किए गए, जिसमें हमने प्रीमियम यूनिवर्सिटी बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश में ग्रेड ए या ग्रेड बी टाइप के कौन से कॉलेजेस हैं उसको लेकर के हमने डिस्कस किया। बांग्लादेश का जो एजुकेशन क्वालिटी है वो नेक्स्ट के एग्जाम को देखते हुए, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बांग्लादेश का वो बाकी कंट्री से कैसा बेटर है या किस तरीके से अच्छा है, या किस तरीके का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक मेडिकल स्टूडेंट्स को चाहिए होती है, इस तरह के कई सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी माय करियर पाठशाला पे चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, जो आपके लिए कई मायने में इंफॉर्मेटिव हो सकते हैं इन सेलेक्टिंग द राइट यूनिवर्सिटी, इन सेलेक्टिंग द गुड कंट्रीज कि आपको कौन से कंट्रीज में आपके करियर के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से कौन सा कंट्री बेटर हो सकता है। कोई भी व्यूअर्स अगर माय करियर पाठशाला के चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम किसी वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, क्यों, और थोड़ा इसके ऊपर में जाकर के आपकी जो रिक्वायरमेंट है, मुझे उम्मीद है कि आपके सारे रिक्वायरमेंट की वीडियो आपको इस चैनल पे जरूर मिल जाएगी अगर आप थोड़ा सा इस चैनल को एक्सप्लोर करेंगे और आप चैनल के ऊपर में टाइम देंगे। चाहे वो एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड हो, चाहे वो नीट काउंसलिंग से रिलेटेड हो, या किसी अदर मेडिकल करियर ऑप्शंस में आपको फ्यूचर बनाना है तो उससे रिलेटेड हो। खैर, आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एमबीबीएस अब्रॉड बांग्लादेश के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो बांग्लादेश में जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं उसके बारे में बताएंगे। जैसे आपको पता है कि माय करियर पाठशाला शुरू से ही एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म के साथ और एक ट्रूथनेस के साथ, एक ऑनेस्टी के साथ आप बच्चों के बीच में हमेशा आती रही है, आपको बताती रही है, और अब्रॉड स्टडीज में आपको एक ऑनेस्टी के साथ आपको सर्विस भी प्रोवाइड करती रही है, राइट फ्रॉम काउंसलिंग टू द फैसिलिटेटिंग योर एडमिशन प्रोसेस। चाहे वो डिपार्चर हो, कुछ भी हो, इसमें जिस तरीके से हम आपके सामने आपको प्रेजेंट करते हैं उसी तरीके से बैक स्टेप में हम उसको आपके पूरे प्रोमिसेस को फुलफिल भी करते हैं। अब हम लोग समझेंगे आज के बांग्लादेश में प्रिकॉशंस को, क्योंकि बांग्लादेश में एडमिशन अप्लाई करते समय क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेने हैं। जैसे कि मैं आपको कई सारी कंट्रीज के, रशिया में बाइलिंगुअल रशियन यूनिवर्सिटीज के सिलेक्शन को लेकर के, यूक्रेन में जो क्रॉक मॉडल को लेकर के जो मिसगाइडेंस है, जॉर्जिया में जो जिस तरीके का आपके साथ मतलब गलत इंफॉर्मेशन शेयर की गई, या फिलीपींस के मॉडल में जो एजुकेशन मॉडल फिलीपींस का अच्छा है लेकिन उसके एजुकेशन सिस्टम में जितनी भी खामियां हैं और बीएस प्रोग्राम में जितने भी करप्शन है उसको लेकर के जो वीडियो मैं बनाया। किर्गिस्तान में जो हमने ऑडियो जो रिकॉर्डिंग जो आपके सामने प्रेजेंट करी, कई सारे इस तरीके के लगातार इस प्लेटफॉर्म पर आपके सामने हमने चीजों को लाने का मतलब जो रियलिटी है उसको लाने की कोशिश करी, क्योंकि बच्चा कहीं भी किसी भी मीडियम में हो तो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के थ्रू और कभी भी कम से कम बेवकूफ न बने। खैर, आज के बांग्लादेश के प्रिकॉशन वाले पहले नंबर पे जो करना है वो ट्यूशन फीस से स्टार्ट करते हैं। अभी क्या है, ट्यूशन फीस जब आप बांग्लादेश में चेक करते हो तो बांग्लादेश में क्या है, आप को कोई भी ट्यूशन फीस अगर किसी कंसल्टेंसी के लेटर हेड पे या किसी भी कंसल्टेंसी के फॉर्मेट पे, यानी उनके ब्रोशर अगर आपको मिलते हैं तो वहां से आप एक ओवरऑल आइडिया सिर्फ जनरेट करिए। आप कंसल्टेंसी के लेटर हेड पे या उनके ब्रोशर पे, चाहे वो माय करियर पाठशाला का ही क्यों ना हो, उसके फीस स्ट्रक्चर से आप एक सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं। रियल फीस स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है तो आपको बांग्लादेश में हर कॉलेज के लेटर हेड पे, उस कॉलेज का पर्टिकुलर लेटर हेड पे करंट ईयर, जैसे अगर आप 2021-22 में एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं तो करंट ईयर के अंदर में जो फी स्ट्रक्चर और जो ब्रेकअप डिफाइन होगा कि आपको फर्स्ट ईयर में कितना और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में क्या क्या ब्रेकअप है, वो सारी कुछ उसके अंदर में मेंशन होती है, वही आपको मानना है। दूसरा, बैक डेट का कोई आपके पास अगर लेटर हेड किसी कॉलेज का हो 2019-20 के सेशन का या 2021 के सेशन का, उस पे आपको बिलीव नहीं करना है, क्योंकि करंट ईयर में 2021-22 सेशन में बांग्लादेश के कई सारे कॉलेजेस की फीस, मैक्सिमम कॉलेजेस की फीस $1,000 से लेके $3,000 तक इंक्रीज हो चुकी है। तो क्या है कि लो पैकेज के नाम पर आपसे पुरानी फीस शेयर करके, आपसे बुकिंग अमाउंट वगैरह लेकर के
आपको ट्रैप किया जा सकता है। तो आप कभी भी फीस जो आपको चेक करनी है वो कॉलेज के लेटर हेड पे चेक करनी है, इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिए। किसी भी कंसल्टेंट के वेबसाइट के ऊपर में भी जाकर के आप वहां पर फीस को चेक ना करें। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स को क्या है, जो डिजिटली मतलब उस चीजों को उतना नहीं समझते, वो गूगल पे डालते हैं जैसे ढाका नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो पहले नंबर पे जो साइट खुल करके आती है उस पर फीस स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं और उसको मैच करके कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। आप जब भी गूगल के ऊपर में या पर्टिकुलर किसी ऑफिशियल साइट में कॉलेज की वेबसाइट पे जा करके अगर फी स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हमेशा जो जैसे ढाका नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी अगर आपने ओपन किया तो लास्ट वाला आप देखिएगा कि .bd लिखा होना चाहिए। कई सारी साइटें खुलेंगी, जो .bd होगा ना, जैसे .bd का मतलब बांग्लादेश, अगर इंडिया की साइट होगी तो .in होगा या .com होगा। आप कोई भी ढाका नेशनल मेडिकल .com या .in मत खोलिएगा इस तरीके से, या ऊपर के कोई कंसल्टेंसी का नाम का मत खोलिएगा जिसपे आप कॉलेज की फी स्ट्रक्चर को देखें। आपको ऑफिशियल वेबसाइट कोई भी ढाका नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी .edu.bd करके या तैरूनिशा इस तरीके से .edu.bd करके जो BD आएगा दैट विल बी द ऑफिशियल वेबसाइट। आप वहां पर जाकर के उसकी फीस को चेक कर सकते हैं। एक और बात, बांग्लादेश में जनरली क्या होता है कि मतलब उतना ज्यादा जो कॉलेज है, बहुत सारे जो कॉलेजेस है वो उतना ज्यादा डिजिटल फ्रेंडली नहीं है, तो हो सकता है कि उनके साइट पर फीस अपडेटेड ना हो। बहुत सारे अच्छे जो कॉलेजेस होते हैं वो अपलोड कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं, लेकिन जो कॉलेज थोड़ा सा मतलब इस तरीके के टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा अपग्रेडेड नहीं है, उन पे फीस अपडेटेड नहीं भी हो सकती है। तो आपको लेटर हेड वाला और करंट ईयर के लेटर हेड तक के लिए आपको जरूर वेट करने की जरूरत है। अब जो प्रिकॉशन में जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है डिस्काउंट ऑफर। डिस्काउंट ऑफर बांग्लादेश के अंदर में 4 तरीके का स्कैम है, स्कैम 1, स्कैम 2, स्कैम 3 और स्कैम 4। इस चारों तरीके के स्कैम का आज मैं आपको खुलासा करूंगा और अवेयरनेस करके बताऊंगा कि आपको इस तरीके के किसी भी ऑफर का पार्ट नहीं बनना है। क्योंकि क्या है ना, इंडिया के अंदर में जनरली पेरेंट्स 25 से 30 लाख रुपए खर्च तो कर देते हैं, लेकिन 50,000 लाख रुपए के चक्कर में कई बार अपनी सिरदर्दी मोल ले लेते हैं और रातों की नींद खराब कर देते हैं और बच्चों का करियर भी दांव पे लगा देते हैं। और उनको जो ये ऑफर देते हैं उनको पता है कि जो पेरेंट्स हैं वो इसी तरीके से उनके साथ फंसने वाले हैं या ग्रैब होने वाले हैं। तो आप अगर इन चारों कैटेगरी में अगर किसी चीज को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसको जरूर अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा, वरना आप भी कल की, यकीन मानिए 99.9% या 100% में आपके साथ यही होने वाला है जो मैं आपको बताने वाला हूं अगले चारों पार्ट में। स्कैम नंबर 1, स्कैम नंबर 1 के अंदर में जनरली जो लो फीस कॉलेजेस वाले होते हैं वो उसका पार्ट हो जाते हैं। अभी क्या होगा, जो लो फीस स्टैंडर्ड के कॉलेजेस होते हैं वहां पर वो थोड़े से ढीले होते हैं, मतलब वो बहुत जल्दी, अभी तक कई सारे 40% से ज्यादा बांग्लादेश के कॉलेजों ने लेटेस्ट ईयर की फीस अभी तक डिसाइड नहीं की है या बात नहीं कर रही है, लेकिन इंडिया में वो सारे कॉलेजेस में बुकिंग चल रही है और उसमें एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा। तो क्या होता है, लास्ट ईयर के ही फीस पे या पुरानी फीस पर वो आपसे एडमिशन की बुकिंग करेंगे और आपसे बोलेंगे कि आपको जो है 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की फीस में आपको डिस्काउंट दे दी जाएगी। आपसे बुकिंग करा लिया जाएगा। बुकिंग करने के बाद होगा यूं कि जब आप इनिशियल अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन शेयर कर देंगे या शेयर करने से पहले 1-1.5 महीने के बाद जब मैक्सिमम एडमिशन हो जाएंगे तो कॉलेज की फीस रिवाइज हो जाएगी और जो $1,500 के बदले $3,000 फीस के अंदर में ऐड करके और नोटिस लेटर जनरेट कर दिया जाता है। यानी कॉलेज वाले को $3,000 से $2,000 फीस में जो कंसल्टेंसी है वो ऑफर दे करके बढ़वा देती है। इसलिए बढ़ा देती है, वो बता देते हैं कि इंडिया के अंदर में आप $3,000 की भी फीस बढ़ा देंगे तो बांग्लादेश की डिमांड ज्यादा है नेक्स्ट एग्जाम के पैटर्न को लेकर के, तो वो फीस इंक्रीज हो जाएगी और आपको लाखों रुपए का लालच दे करके बाद में आपसे 3 लाख रुपए एडिशनली या 2.5 लाख रुपए एडिशनली फीस में इंक्रीज करके आपसे ले लिया जाता है। तो आपको जब तक ओरिजिनल फी स्ट्रक्चर या करंट ईयर की फीस स्ट्रक्चर जब तक आपको नहीं मिल जाती है तब तक आपको बैकडेट वाले फी स्ट्रक्चर पर किसी भी कॉलेज की आपको बुकिंग या किसी कंसल्टेंट के ब्रोशर पर कोई आपको बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। नाउ द स्कैम नंबर 2। अब स्कैम नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। जो कहा जाता है कि आप ऐसा है कि जैसे किसी कॉलेज की पर्टिकुलर मानकर चलिए कि $40,000 की फीस है। अब $40,000 के अंदर में वो क्या कहेंगे कि फर्स्ट ईयर में $13,000 की पेमेंट करनी है दिसंबर से पहले। अब उसमें आपको एक ऑफर दिया जाएगा कि ऐसा है कि आपको $13,000 के अंदर में $10,000 की ही पेमेंट करनी होगी।
जो $2000 है या जो $1000 है वो हम आपको नहीं पे करना है, हम आपको उसकी रिसिप्ट कॉलेज से दिलवा देंगे बाद में, और आपको 1 से 1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा जनवरी और फरवरी में जब हमारा कमीशन रिलीज होगा। ऐसा आपको कंसल्टेंसी कहेगी, कुछ कंसल्टेंसी, सब नहीं कहते लेकिन कुछ आपको जरूर कहेगी और ऐसा ऑफर देगी कि आप एडमिशन किसी भी तरीके से उनके थ्रू प्रोसेस करो और उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करो और वो आपका एडमिशन प्रोसेस कर दे। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहला कंडीशन क्या होगा कि कोई भी वर्बल कमिटमेंट पे आपको विश्वास नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर भी हर साल पिछले 2-3 सालों में कई सारे बच्चे इसमें ऑफर्स में फंसते हैं और फंसने के बाद में उनका या तो तूतू में होता है या सिरदर्दी होती है, या नहीं तो जाकर के पूरा पेमेंट उनको पे करना पड़ता है। क्योंकि कंसल्टेंसी का जो कमीशन है बांग्लादेश के अंदर में वो 1 साल से पहले जनरली रिलीज होता नहीं है, तो आपका जो एडजस्टमेंट है वो किसी भी एंगल से वो जनरली हो नहीं पाता है। और कोई भी कंसल्टेंसी बाद में 6 महीने के बाद आपको जो ऑफर शुरू में दे रही थी उसको फुलफिल करने की स्थिति में रहती नहीं है, और वो किसी तरीके से आपको गोल गोल घुमा करके आपको जो है मिसगाइड करने की कोशिश करेगी। एक होगा क्या, आपको अगर कंफर्म और प्रूफ चाहिए, अगर कोई आपको कह रही है तो आप उससे 2 कंडीशन मांगिए। जो एडमिशन लेटर आपको लिख करके आ रहा है कॉलेज के ऊपर में, जब आपको एडमिशन लेटर आता है तो वो डिस्काउंट ऑफर कॉलेज की तरफ से उस पर मेंशन करवा होना चाहिए। अगर वो मेंशन है तभी आप यकीन मानिए, और टॉप क्लास कॉलेज में, किसी भी अच्छे कॉलेज में कोई डिस्काउंट ऑफर लिख करके कभी कोई कॉलेज बांग्लादेश का नहीं देगा, ठीक है। दूसरा, अगर कोई डिस्काउंट ऑफर आपको B-C ग्रेड वाले कॉलेज में अगर लिख करके भी दे रहे हैं, या कोई अगर आपको गलती से दे भी दे रहा, क्योंकि हाँ क्या है ना, इंडिया में सब कुछ होता है, फोटोशॉप होता है, एडिट करके आपके लेटर आने के बाद उस पर एडिट करके दे देंगे। आप उस लेटर को कॉलेज के मेल पर या उस पर्टिकुलर पर्सन से कॉलेज का व्हाट्सएप नंबर लीजिए, अगर वो डिस्काउंटेड है आप उसको क्रॉस वेरीफाई कराइए, उस पर आप एक्नॉलेजमेंट लीजिए और तब विश्वास कीजिए। इससे पहले अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए 6 महीने के बाद आपको बहुत ज्यादा परेशानी होने जा रही है। या तो आपका इक्विवेलेंसी फंस जाएगा, जो इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट बांग्लादेश में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है अप्लाई करने के लिए, वो कहीं लटका दिया जाएगा, उसको डिले कर दिया जाएगा। $1500 1 लाख 1.5 लाख रुपए का ऑफर इधर से दिया जाएगा और इक्विवेलेंसी नाम के नाम पे घुमा करके $4000, 3 से $4000 यानी 3 लाख से 4 लाख रुपया या 2.5 से 4 लाख रुपया आपसे उधर से निकाल लिए जाएंगे। तो जो पेरेंट्स इस तरीके की चीजों में फंसते हैं, हाँ होता है, जैसे कोई नया कॉलेज है, मैं कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, XYZ जो 2-4 साल पहले कॉलेज खुले हुए हैं, या कुछ ऐसे कॉलेज है जिसमें उनका कमीशन का रेंज थोड़ा सा ज्यादा होगा या हाई होगा, उसमें $1000-1500 का डॉलर का कोई डिस्काउंट दे देना या वो एडजस्ट कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो वर्बली हो सकता है। लेकिन किसी टॉप क्लास कॉलेज में, जो ग्रेड A कॉलेज है, ग्रेड B कॉलेज है, क्योंकि ये लोअर कॉलेज में होता है तो लोग एडमिशन को कलेक्ट करने के लिए ये टॉप क्लास कॉलेज में भी इस तरीके का ऑफर जनरली देते हैं। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के कंसर्न है, जिनको अपने बच्चे का फ्यूचर बनाना है, जो सेफ और सिक्योर करना चाहते हैं, जो अपना किसी तरीके से टेंशन फ्री अप्रोच नहीं रखना चाहते, मतलब टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, वो इस तरीके के ऑफर वाले डिस्काउंट में बिल्कुल ग्रैब मत होइए। इसके बाद अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कंसल्टेंसी आपको ये कहती है कि हम अपने लेटर हेड पे आपको कंसल्टेंसी का नोट बना करके दे देते हैं कि आपको $2000 का, $1000 का, 1 लाख का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो भी आपको विश्वास नहीं करना है। उस कंसल्टेंसी को बदलते हुए या उनको बदलते हुए या उनके बोल को बदलते हुए बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। मैंने आपको बताया ना, इक्विवेलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है और उसको किसी भी तरीके से गोल घुमा करके आपसे पैसा निकाला जा सकता है। तो आप इस चक्कर में बिल्कुल मत फंसिए, और ये हुआ है और होता रहा है ये डिस्काउंट वाले गेम में। कोई डिस्काउंट जनरली देता नहीं है। जो टॉप क्लास कॉलेज है, प्रीमियम कॉलेज है, उधर मिलता ही नहीं उतना डिस्काउंट, उससे ज्यादा वो डिस्काउंट आपको ऑफर करते हैं, तो उतना कमीशन ही नहीं है जितना कि वो डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट द पॉसिबिलिटी एक्चुअली। तो आप इस चक्कर में जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल ट्रैप मत होइएगा। किसी भी कंसल्टेंट के लेटर हेड पे या नोट हेड पे कोई डिस्काउंट को आप एक्सेप्ट मत कीजिएगा। कॉलेज अनटिल एंड अनलेस कॉलेज आपको वो मेंशन करके नहीं देती है। कल के डेट में आप कॉलेज के साथ डायरेक्टली डील कर सकते हो कि आपने हमें डिस्काउंट दिया था फी स्ट्रक्चर में, तो आप उनसे बात करके वो चीज आप अप्रूव करा सकते हैं। किसी कंसल्टेंसी से आप बिल्कुल अप्रूव नहीं करा सकते। स्कैम नंबर 3 के अंदर में, बांग्लादेश के अंदर में आपको कभी भी कोई भी पैसा या सिंगल रुपीज आपको कभी किसी कंसल्टेंसी के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करनी है, कभी भी। मतलब पहला पेमेंट जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन फाइनल और कंफर्मेशन नहीं हो जाता। कई सारे पेरेंट्स को क्या होता है, जब बांग्लादेश में या किसी कंट्री में पैसा जब ट्रांसफर करने जाते हैं, प्रॉब्लम होती है
तो क्या करते हैं, किसी कंसल्टेंसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। कंसल्टेंसी के अकाउंट में आपको कभी भी कोई भी पैसा ट्रांसफर नहीं करना है। अगर आपने ट्रांसफर किया तो आप वहीं पर ट्रैप हो गए। बांग्लादेश के अंदर में जो पैसे ट्रांसफर होते हैं, आपके एडमिशन लेटर पर कॉलेज का बैंक अकाउंट, स्विफ्ट कोड और सारी डिटेल लिख करके आती है। आपको बैंक में जाकर के उसको रेमिटेंस कराना पड़ता है और डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। जब तक कि कॉलेज से आपको अप्रूवल ना मिल जाए कि आपको कंसल्टेंसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, तब तक कोई भी पैसा आपको कंसल्टेंसी के अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत बांग्लादेश में नहीं है। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए। जो स्कैम नंबर 4 है वो ये है कि हमने एक्चुअली वो सेकंड पार्ट में ही कवर कर दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आप डॉक्यूमेंट्स बांग्लादेश के किसी भी कंसल्टेंसी को आप डॉक्यूमेंट्स तब तक शेयर मत करिए। हालांकि कोई भी कंट्री में आप एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं, डू नॉट शेयर योर ओरिजिनल मार्कशीट 10th 12th। आप किसी को तो अपना ओरिजिनल मार्कशीट दीजिए ही नहीं एडमिशन फाइनल करने से पहले। आज के डेट में डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, स्कैन करके व्हाट्सएप कीजिए। आपका जब फाइनल हो जाए, आप इनिशियल अमाउंट $4000-5000 जब आपने पे कर दिया है, तब आपको डॉक्यूमेंट्स कुरियर करना होता है या डॉक्यूमेंट्स देना होता है अपोस्टाइल और अटेस्टेशन के लिए। दूसरा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स यूजुअली आप एक स्कैन करके 5 लोगों को मत फॉरवर्ड कर दीजिए अनटिल एंड अनलेस यू डिसाइड कि दिस इज योर फाइनल कंसल्टेंसी। माई करियर पाठशाला से आपको अप्रोच करना है, माई करियर पाठशाला या किसी से भी आपको अप्रोच करना है, तो आप उस तरीके से अप्रोच करके तभी आप अपने डॉक्यूमेंट का प्रोसेस कराइए। अब हमारे पास क्या है कि बच्चे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, असम के बच्चे हैं, उड़ीसा के बच्चे हैं, हमारे पास मुंबई के बच्चे हैं, महाराष्ट्र के हैं, गुजरात के हैं, कई सारे पेरेंट्स का प्रोसेसिंग बांग्लादेश के अंदर में या डिफरेंट कंट्रीज में हम लोग करते हैं। उसका एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है और उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही हम उनका आगे का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो फॉलो कराते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। आपको भी इन बातों का ध्यान रखना है और इन सारे चीजों को ध्यान रखते हुए और प्रिकॉशंस के साथ ही अपने बच्चों के करियर को सेव करना है और उसको सेटल करना है। छोटे मोटे ऑफर के चक्कर में क्या है ना कि आप बच्चों की पढ़ाई करने जा रहे हैं, उसका करियर बनाने जा रहे हैं। कोई फ्लिपकार्ट पर, स्नैपकॉल पर कोई बिग बिलियन सेल या डिस्काउंटेड ऑफर नहीं चल रहा है। यू नीड टू फाइंड अ राइट प्लेटफॉर्म। आपको एक सच्चे मेंटोर की जरूरत है, क्योंकि इंडिया में एक अच्छा एजुकेशन में और एक बच्चों के बीच में जो बीच का गैप है ना, वो एक अच्छे मेंटोर का है। अगर आपको एक अच्छा गुरु मिल जाए और आपको एक अच्छा मेंटोर मिल जाए तो बिलीव मी, आप एक राइट प्लेटफॉर्म पर और किसी राइट यूनिवर्सिटी में सेटल हो सकते हैं। तो बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। इसी तरीके से अवेयरनेस वीडियो, स्कैम वीडियो, एडमिशन के प्रोसेस वीडियो, कौन सी कंट्री बेटर है, आपको इस चैनल पर लगातार अपडेटेड मिलते रहते हैं। सो टिल देन कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।